बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 10 मई से पहले वाला पाकिस्तान और 10 मई के बाद वाला पाकिस्तान, दुनिया इसको किस नजर से देख रही है? यूनान तक पाकिस्तान की धाक बैठ गई है। इस पर बात करेंगे। थिंक टैंक जो है वो उनकी स्टडी रिपोर्ट्स जो हैं वो बदल गई हैं। भारत का नाटका हर तरफ से बंद हो रहा है। जंगी महाज पे पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दी है और अब लग ये रहा है कि वो माशी महाज पे भी शिकस्त खाने वाला है और रूल्स ऑफ गेम जो तब्दील हुए हैं उसके बाद भारत में अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ती जा रही हैं। मणिपुर में कर्फ्यू नाफज कर दिया गया है। भारतीय पंजाब में खालिस्तान के नारे लगना शुरू हो गए हैं। कश्मीर की तहरीक जो है एक मरतबा फिर उभरती हुई नजर आ रही है और पीटीआई ने एक घिनौनी साजिश की है अताला तारण पर कातलाना हमला करवाने की। ये साजिश भी हम बेनकाब करेंगे। और एक और खबर है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान ने 96 घंटे की जंग में जो भारतीय इलाके फतह किए हैं उन इलाकों को पाकिस्तान का इलाका डिक्लेयर करने का प्लान किया जा रहा है। वो प्लानिंग कैसी होगी, क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले वही मौजूद जो मैंने अर्ज किया कि दुनिया का रवैया कैसे बदलता है। 10 मई वाला पाकिस्तान और 10 मई से पहले वाला पाकिस्तान। 10 मई से पहले वाले पाकिस्तान के हवाले से मैं अर्ज कर दूं कि मैंने एक विलाग किया था जब ये जंगी माहौल बना था ना, तो सोशल मीडिया पे शोर मच गया था। बड़ी तस्वीरें आई थी कि जनाब पाकिस्तान जो है J-20 तैयारे जो हैं यहाँ से उड़ान भर रहे हैं। मैंने उस दिन विलाग किया था कि जनाब पाकिस्तान के पास J-20 तैयारे है ही नहीं जो चाइना के हैं, और चीन ने अभी तक उनका एक्सपोर्ट वर्जन जो है वो तैयार ही नहीं किया, उन्होंने अपने लिए बनाए। पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर है, ब्लॉक 3 है और J-10C ये तैयारे हैं। ये मैंने उस दिन अर्ज किया था कि जनाब चीन तैयारे जो है वो बना रहे और पाकिस्तान जो है वो उससे वो तैयारे खरीद रहा है, जिसे उर्फे आम में J-35 कहा जाता है। आपको याद होगा अगर आपने मेरा विलाग सुना था, तो मैंने कहा था ना वो जो है वो J-20 के करीब करीब है, लेकिन वो एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया और पहली खेप जो है वो पाकिस्तान के सुपुर्द की जाएगी। अब ये पता चला कि जब इसी साल वो जो खेप है पाकिस्तान के सुपुर्द कर दी जाएगी। उस दिन मैंने एक और बात भी की थी। उस दिन मैंने ये बताया कि जनाब तुर्किया जो है वो अमेरिका के साथ J-35 तैयारे जो है उनके इश्तराक में शामिल था, उनकी तैयारी के इश्तराक में शामिल था। लेकिन जब उसने S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया से खरीदा है, तो जनाब फिर वो उनकी अलहदगी होगी उस जो जॉइंट वेंचर था उससे तुर्किया ने, और तुर्किया ने अपना तैयारा जो है कान के नाम से बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब पाकिस्तान के एरोनॉटिकल इंजीनियर जो है ना वो उनकी मावनत कर रहे हैं। उस दिन मैंने ये भी अर्ज किया था कि ऐसा जो प्रोजेक्ट होता है, जो तैयारा वगैरह बनाया जाता है या कोई भी असला बनाया जाता है, तो उसकी जो खसूसियात है वो आश्कार नहीं की जाती। कुछ खसूसियात सामने आती हैं, कुछ खसूसियात जो है वो खुफिया रखी जाती हैं, और ये एतमाद है तुर्किया का पाकिस्तान पे कि वो पाकिस्तान के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स से मावनत ले रहा है, तो सारा कुछ उनके सामने खुली किताब की तरह पड़ा हुआ है। ये मैंने अर्ज किया था। अच्छा, अब 10 मई के बाद जो सूरत हाल है, यूनान जो है अब पाकिस्तान की दाक जो है इस हद तक बैठ गई हुई है पूरी दुनिया पे कि यही तैयारा जिसकी मैं बात कर रहा था कान कि जनाब तुर्की बना रहा है, हमारे इंजीनियर वहां मुलाजमत कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, ये मैंने कहा था। लेकिन ये तुर्की का ही एक नशरियाती इदारा है, वो ये खबर दे रहा है, वो खबर दे रहा है यूनान के एक दफाई तजज़िया नगार के हवाले से, और वो ये कह रहा है यूनान का दफाई तजज़िया नगार, मैं कह रहा था कि हम मावनत कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो है ना वो तुर्किया का 5th जनरेशन तैयारा जो है कान वो बना रहे हैं। यानी पाकिस्तानी इंजीनियर्स तुर्किया के लिए ये तैयारा बना रहे हैं। और आगे जाके वो लिखते हैं कि जनाब ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है ना प्रोजेक्ट कान, इसमें 150 पाकिस्तानी इंजीनियर काम कर रहे हैं जो ये तैयारा बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो तावन है ना उसकी गहराई का दुनिया को अंदाजा ही नहीं है।
यानी अब जो मैं ये समझ रहा था कि जनाब हम मावनत कर रहे हैं, वो ये कह रहा है जनाब मावनत नहीं कर रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान मेजर रोल है पाकिस्तान का। वो कह रहा है पाकिस्तान का बुनियादी किरदार है इस त्यारे की मैन्युफैक्चरिंग में। चलो ये तो है ना दाग बैठने वाली बात। दूसरी बात यह कि आपको याद होगा कि इस सदी के आगाज में अमेरिका के एक थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट दी थी कि जनाब 2015 के बाद पाकिस्तान जो है ये दुनिया के नक्शे पे नजर नहीं आ रहा। आपके इल्म में होगा। इसकी बुनियाद में पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया और फिर ऐसी रिपोर्ट्स भी आती रही वहां के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स की तरफ से कि जनाब पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, वजूद खत्म हो जाएगा। इन रिपोर्ट्स में जो हर्जा सराई की जा रही थी ना, इसी तरह का बयानिया इमरान खान ने बनाया था। उन्होंने अगर मगर के साथ यही बात की थी कि जनाब पाकिस्तान दे 3 टुकड़े हो जाएंगे और यही बयानिया इंडिया दा से जनाब BLA वहां बलोचिस्तान में पता नहीं क्या कर देगी और फिर जनाब अफगानिस्तान की तरफ से जनाब ड्यूरल लाइन टूट जाएगी, इधर से हम हमला कर देंगे वगैरह वगैरह। तो खान साहब भी यही फरमाया करते थे। अब एक और रिपोर्ट जो है ये जनाब वहां का एक थिंक टैंक है हडसन इंस्टीट्यूट, उसकी एक स्टडी रिपोर्ट जो है ये शाया हुई है। इसमें ये जो इंस्टीट्यूट है ना थिंक टैंक, इसमें हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो भी उसके मेंबर हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जनाब ये जो हमने फतह हासिल की है 10 मई के बाद वाला जो पाकिस्तान है उसके हवाले से उन्होंने ये स्टडी की है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और ताकतवर न्यूक्लियर पावर के तौर पे जनूबी वस्ती और मशरकी एशिया के जंक्शन पर वाक़या है। और जनाब ये कहते हैं कि 8 करोड़ अफराद जो हैं इसके वो मिडिल क्लास से तल्लक रखते हैं और ये जो हर किस्म की अमरीकी प्रोडक्ट्स है ना उनको खरीदने की ताकत रखते हैं। यानी वो कह रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जनाब मामला जो है ना वो सीधे पधरे रखो। और इसका अनवान क्या है, एंगेजिंग पाकिस्तान इन ए न्यू एरा ऑफ US फॉरेन पॉलिसी। उनका जनाब पाकिस्तान ना बना के रखो, पाकिस्तान को नजरअंदाज ना करो। और वो कहते हैं कि जनाब कि पाकिस्तान और भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर तल्लुकात बनाए जाए और फिर पाकिस्तान में जो चीन का सुरसूख है और फिर CPEC है, इस हवाले से वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे चीन के साथ जाने से रोका जाए। वो कहते कोई छोटी ताकत नहीं पाकिस्तान रहा हूं कहने तुझे नजरअंदाज करते हो। वो कहते चीन ना मिलके नहीं बांधेगा पाकिस्तान, ये वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तजारती तल्लुकात को फ़रोग़ देना ज़रूरी है ताकि चीन वाले मामला जो है चीन के साथ जो तल्लुकात हैं उनको बैलेंस किया जाए। और फिर कहते हैं टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़राअत के शोबों में मशवरा दिया उन्होंने कि ये जो अमरीकी सरमायाकार हैं ये पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। और वह कहते हैं फिल वक्त पाकिस्तान की जो मैशियत है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी जो आबादी है और उभरती मिडिल क्लास है और अक्सरियती आबादी है वो जवान है जो काम करने की सलाहियत रखते हैं। जापान की तरह नहीं कि बुढ़िया ना पड़या पिया, नहीं नहीं नहीं। वो कहते जनाब ये एक पुरकशिश पोटेंशियल है, ये रिपोर्ट ये कह रही है। और फिर वो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना, ये इससे किनारा कशी इख्तियार करना अमेरिका के मुफाद में नहीं हो सकता। अक्सर अगर आप ताकतवर हैं तो फिर दुनिया का देखने का अंदाज जो है ना वो ऐसे बदलता है। जैसे मैंने यूनान के दवाई तजदीदगार का जिक्र किया है और इस थिंक टैंक की जो रिपोर्ट है वो आपके सामने रखी है। और दूसरा ये कि जो मैंने अर्ज किया कि भारत का नातका हर तरफ से बंद हो रहा है, माशी तौर पे भी इसका नातका बंद किया जा रहा है। एक तो वो ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने छेड़ बना ली हुई है मोदी की, वो किसी भी आलमी फोरम पे बात करते हैं तो जनाब पाकिस्तान और भारत की जंग का जो है वो जिक्र जरूर करते हैं। जनाब ये जंग बंदी मैंने करवाई है, 2 एटमी ताकतें हैं वगैरह वगैरह। और जब जो सारी दुनिया पे आश्कार हो गई हुई है ये हकीकत कि ये जनाब जंग बंदी जो है ये भारत की रिक्वेस्ट पे करवाई गई है और मेरी इतला के मुताबिक इसमें सऊदी अरब का भी किरदार है। अमेरिका ने सऊदी अरब को भी बीच में इन्वॉल्व किया कि तुसी गल करो यार, मैं भी कर रहा तू भी गल कर यार, ये तो लै दे गए ने इंडिया वाले मिन्नतां कर रहे हैं, पैर फट रहे हैं वगैरह वगैरह जो भी
गल्ला होंगी। तो अब ये हुआ है कि चीन जो है ना, उनकी जो कमयाब किस्म की धातें हैं चीन की, उसने जनाब उसकी जो भारत को बरामदात थी ना, वो बंद कर दी है। एक तो वो जो टेस्ला की तर्ज पे गाड़ियां शाड़ियां बनाने की कोशिश कर रहा था, और वो जो उसके लिए बैटरियां इस्तेमाल होती हैं, लिथियम वगैरह, ये वो चीन से आती थी। और बहुत सारी दीगर दातें जो हैं, वो कहते हैं कि एक तो वो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे थे, वो प्रोजेक्ट ठप हो गए हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और दूसरा जो मामूल की ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी मुतासर हो रहे हैं। अगर यानी यार चीन ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। चीन ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਤਜਾਰਤੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲकुल ही ਉਹਦਾ ਨਾਤਕਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। नाटके की जगह पता नहीं कि मेरे मुंह चाल लगा, दोबारा नाटका उन्होंने बंद कर देता है। और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान को उन्होंने पेशकश की है, मेरा ख्याल है, मैं पहले भी अर्ज किया था कि ये जो J-35 तैयारे हैं, इनका सौदा शायद हो गया हुआ है। 40 के करीब तैयारे पाकिस्तान को मिल रहे हैं। हमारे पायलट वहां इतना कन्फर्म है कि वहां तरबियत जो है वो मुकम्मल कर चुके हुए हैं हमारे जो पायलट हैं। और फिर जो उन्होंने एक और पेशकश की है कि HQ-19 जो लॉन्ग रेंज एंटी ब्लास्टिक डिफेंस सिस्टम है, और KJ-500 अवाक्स रडार सिस्टम है। इसने तो जनाब भारत का बेड़ा ही गर्क कर दिया। ये जो सिस्टम है ना, ये रडार सिस्टम और ये दूसरा मैंने सिस्टम, ये 4000 किलोमीटर सर, 4000 किलोमीटर तक ये नजर रख सकता है। इससे पहले हमारे पास जो 350-400 किलोमीटर वाले थे सर, ये 4000 किलोमीटर पूरा भारत पाकिस्तान की नजर में होगा। इंडीमान तक पता नहीं केड़ी खुशफहमी की मसला से इन्होंने पाकिस्तान क्यों यार कमजोर समझ रहे सी, इन्होंने अंदाजा नहीं था यार पाकिस्तान किस कौम का ना है। और दूसरा ये कि जो भारत में वो जो था ना कि हमारे DGSPR ने कहा था जनाब रूल्स ऑफ गेम जो हैं वो तब्दील हो गए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुम यहाँ अलहदगी की तहरीकों की साजिश करोगे, तहरीक कोई ऐसा है नहीं, यहाँ जो है वो खत्म होने वाली है। BLA वाली जो है, वहां के जो बलोच अवाम है वो जनाब जिरगे करके बाहर निकल आए हैं, उनके मारो इन्होंने BLA वाले। और भारत में जो मशरकी पंजाब जिसको हम कहते हैं भारतीय पंजाब जो है, वहां खालिस्तान के नारे लग गए हैं। और खालिस्तान की तहरीक जो पूरी दुनिया में जो सिख हैं वो तहरीक चला रहे हैं, रेफरेंडम हो रहे हैं। और फिर वो जो सिस्टर स्टेट्स हैं, वो जो शुमाल मशरक में है, वहाँ मणिपुर में वो कर्फ्यू लग गया हुआ है। वो बड़ा पुराना 2023 से वो तनाज़ा चला रहा है। बोले तनाज़ा तो पुराना है, लेकिन 2023 में वहाँ बड़े फसादात हुए थे। वहाँ जो ईसाई कुकी बरादरी है ना, उसके ऊपर जो हिंदू अक्सरियती हैं, ज़ाहिर वहाँ अक्सरियत में तो हमलावर हो जाते हैं, तो उन्होंने हथियार उठा लिए हुए हैं। और अब सूरत ये बन गई हुई है कि जनाब वहाँ 250 लोग हलाक हो चुके हुए हैं अब तक। तो वहाँ जनाब अब कर्फ्यू लगा दिया। और कर्फ्यू लगाने के बाद पता ये चला है कि वो जो मुज़ाहमती तहरीक चला रहे हैं, हुर्रियत की तहरीक चला रहे हैं, उन्होंने इनके फौज जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, इससे असला भी छीन लिया है। 6 फौजी जो हैं इतला के मुताबिक अब तक मारे जा चुके हुए हैं। और फिर वहाँ इंटरनेट वगैरह ही बंद कर दिया इन्होंने, ताकि जनाब जो खबरें बाहर ना जाएं, रोड चला पड़ा रहे। पहले भी इन्होंने 2023 में भी इंटरनेट बंद किया था, और कई माह तक वो इंटरनेट जो है वो बंद रहा था। और फिर मकबूजा कश्मीर में जो आज़ादी की तहरीक चल रही है, उसको इन्होंने दबाने की बड़ी कोशिश की। 7 लाख तक फौज वहां दाखिल कर दी हुई है। हर घर के बाहर, हर गली में एक फौजी तैनात है, या फौजी चौकी है हर मोहल्ले में। वो तहरीक भी दोबारा ऊपर रही है। इन्होंने पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ना उस तहरीक को खुद ही जिंदा कर दिया है। और फिर और खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था
कि जनाब पाकिस्तान ने जो 10 मई तक हमारी झड़पें हुई हैं इनके साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी झड़पें हुई हैं, वर्किंग बाउंड्री पे भी झड़पें हुई हैं, राजस्थान के इलाके में भी झड़पें हुई हैं। ये जो वर्किंग बाउंड्री है सियालकोट वाली, वहां भी हम 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ गए हुए हैं। इसी तरह आपको याद होगा कि इब्तदा में ही इन्होंने 2 चौकियां जो थी इंडियन फौजी चौकियां, तो वहां उन्होंने सफेद परचम लहरा दिए थे, हथियार फेंक दिए थे एक तरह से। तो वहां भी पाकिस्तान की एक चौकियों पे काबज है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब 8 चौकियां हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 12 चौकियां हैं। बहरहाल वो तादाद जो है वो उसका ऐलान जो है वो हुकूमत खुद ही करेगी। लेकिन जो मेरी इतला है कि जो मजमूई तौर पे 30 से 35 मुरब्बा किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर आगे नहीं चल गए, मुरब्बा किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका हुआ है। और अब वो जो चौकियां थी ना जिन पे हमने कब्जा किया था, तो जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जनाब हम उनके 20 त्यारे गिरा सकते थे, लेकिन हमने तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। इसी तरह जो चौकियां थी, पाकिस्तानी फौजी वहां काबिल जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया था अभी तक, सब्ज लाली परचम वहां अभी तक नहीं लहराया गया था। अब जैसे मोदी साहब बढ़ के चढ़ के मार रहे हैं, तो जाहिर है दुनिया जो जलील भी तो करना ना सी। अब पता ये चला है कि प्लानिंग ये की जा रही है कि वहां पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम जो है वो लहरा दिया जाए। अगर उन चौकियों पे पाकिस्तान का परचम जो है वो लहरा दिया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने उन इलाकों को जो हमने फतह किया है, मफतूहा इलाका जो है, उसको पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है। ये फैसला जो है मेरे इत्तला के मुताबिक हो गया हुआ है। इस पर अमल दरामद कब होगा, आइंदा चंद रोज में ये हकीकत जो है ये सामने आ जाएगी, खुल के सामने आ जाएगी। और आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे वज़ीर इत्तलात थे ना ताला तारल, उन्होंने ये जो इनका सोशल मीडिया था ना पीटीआई का, उसने बड़ी नहीं डाली हुई थी, और उसका मुकाबला अगर किया है, उनके मुकाबले में कोई बयानिया बनाया है या बयानिया बनाने की कोशिश की है, उसका नाम है अताउल्लाह तारल। और यही शख्स है जिसने भारतीय चैनल्स जो हैं वहां पाकिस्तान का तराना जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इश्तिहार की शक्ल में वो पाबंदियां लगा रहे थे। मेरे चैनल में भी पाबंदी लगाई उन्होंने, वो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स पे पाबंदियां लगा रहे थे। और अताउल्लाह तारड़ साहब की कोशिशों से हमने इश्तिहार जो है वो चला दिए पाकिस्तानी तरानों के वहां पे। यानी जो अच्छी तरह ठकाई करने वाला वज़ीर इत्तलात है ना, वो अताउल्लाह तारड़ है। अब अताउल्लाह तारड़ के हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ मीम्स भी बनाई, माजी में बहुत कुछ करते रहे। वो गुफ्तगू करने का उनका अपना एक अंदाज है अताउल्लाह तारड़ साहब का, दलील के साथ बात करते हैं, वकील हैं। तो बहरहाल अब इन्होंने ये किया है, आपको याद होगा कि एहसन इकबाल साहब को गोली लग गई थी। प्रोपेगेंडा किसने किया था, वो कौन बंदा था? मुबैना तौर पे वो तहरीक लब्बैक का कारकुन था, और वो उन्हीं दिनों वही इशू चल रहे थे सारे। और फिर इन्हीं के प्रोपेगेंडा से मुतासर होके लाहौर में एक दीनी दरसगाह में जब नवाज शरीफ तकरीर करने के लिए आए थे, तो एक नौजवान ने उनके ऊपर जूता फेंका था, याद है ना आपको? वो भी प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए थे कि जनाब मुमताज कादरी जो है उनको जो सजाए मौत हुई और उस पर अमल दरामद हुआ वो नवाज शरीफ साहब ने किया है। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया था, वो आसिफ सईद खोसा साहब वाला बेंच था जिसने उनकी सजाए मौत जो है वो बरकरार रखी थी और इंसदादी दहशतगर्दी की दफात भी बहाल कर दी थी ताकि सुलह ना हो सके सलमान तसीर फैमिली के साथ उनकी, और लाजमी तौर पर उसको सजा हो। तो अब इन्होंने ये हरकतें की है। आपको पता है कि इसराइल वाला जो इशू है कितना हसास मामला है। हमारे दिल जो हैं, हमारी जो हमदर्दियां हैं, हमारे जो जज्बात हैं, वो गजा के लोगों के साथ हैं। और जो जुल्म कर रहा है इसराइल, उसके बाद जो नफरत है इसराइल से हमारी, उसमें कई गुना इजाफा हो चुका हुआ है। और ये जो लोग हैं, इन्होंने जनाब ये एक झूठी खबर बनाई, और खबर ये बनाई कि जनाब जो अताउल्लाह तारड़ साहब का एक बयान, झूठा बयान, फेक ये बनाया कि जनाब वो कहते हैं कि जनाब इसराइल एक आजाद मुल्क है, तो उससे हमारी क्या दुश्मनी है?
उसको तस्लीम करना होगा। ये मैं एक आपको दिखा रहा हूं, ये ट्विटर अकाउंट है ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब का, और ये ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब कहते हैं कि जनाब मैं जो है ना ये कप्तान का सिपाही हूं, और 189 के उनके फॉलोअर हैं, और उन्होंने ये जनाब पोस्ट लगाई है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट और शरीफ खानदान का तर्जमान इसराइल की मोहब्बत में बयानिया बनाते हुए, ये सर उसने लगा दी। उसके बाद ज़ाहिर है ये जब मैंने देखा, मैंने कहा है अल्लाह ताला ने ये बात कैसे कर दी, मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने देखा ऊपर जनाब ये ट्वीट किसका है, मैंने कहा हो ये तो वही कंपनी है। ये नफरत पैदा करने की कोशिश है। अगर जज्बात में आ गए, जैसे मैंने पहले 2 मिसालें दी हैं, प्रोपेगेंडा से मुतासर होकर फायरिंग कर सकता है कोई बंदा, जूता फेंक सकता है कोई बंदा, तो इस बुनियाद पे, इस खबर की बुनियाद पे ये तो अल्लाह ताला को कोई निशाना क्यों नहीं बना सकता? कोई भी सरफिरा जो है वो उठ के हरकत कर सकता है, जज्बाती होकर कोई बंदा भी, जनाब एक खिदमत समझते हुए जनाब इस बंदे का तो मैंने राह लेना ही डाला, ये तो इसराइल नवाजेगा, इसराइल में तस्लीम करने की गल्लां करता। हालांकि खुद खान साहब के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ इसराइल ਨੂੰ तस्लीम कर लेना चाहिए। और ਜਦੋਂ ਇਬਤਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ हुकूमत आई है, उदों एक इसराइल का त्यारा तेल अबीब तोड़ के इस्लामाबाद खड़े होने की खबर दे रही हैं, और तेल अबीब तो खबर आईयां सी, उत्थों इसराइली अखबारां 'ਚ खबर आईयां सी, उत्थे ते साफी ये गल कर रहे सी। और ये हुण इनू जिहड़ा अल्लाह ताला साहब नूं निशाने ते रख लिया, ताकि कोई जिहड़ा इंतहा पसंद आ उठे और उठ के जनाब कोई ना कोई वारदात पा दे। ये कत्ल की साजिश है, ये साजिश कातलाना है, ये इक़दाम कत्ल है, ये साजिश है उनकी जान को नुकसान पहुंचाने की। और मैं हैरान हूं कि यहाँ जो हुकूमत है उसको फिक्र ही कोई नहीं। और ये जो बंदा है ना, ये जो इसने ट्वीट किया है, ये जनाब ये 33,000 लोग जो हैं ये देख चुके थे इसको, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने तवज्जो दिलाई हुकूमत की इस तरफ, जनाब इनू तो पढ़ो ना, इस ज़ुबैर खान नियाज़ी कौन हैगा, इनू तो अंदर करो ना, जिहड़ी ये कातलाना हमले की साजिश कर रहा बंदा। और जिन्होंने रीट्वीट किया उन्होंने पढ़ो। उसके बाद जनाब ये जो मैंने कहा ना कि 33,000 लोग देख चुके हुए थे, और 387 लोग रीट्वीट कर चुके, बल्कि इससे भी ज्यादा कर चुके होंगे। तो फिर भाई साहब जो हैं ये डिलीट करके भाग गए होंगे। अब मैंने अभी विला करने से पहले, थोड़ी देर पहले उनका जो है वो अकाउंट चेक किया है, तो अब ये डिलीट हो गया होगा वहां से, लेकिन स्क्रीनशॉट मेरे पास महफूज है। वो इन्होंने लोगों ने तो फड़ो यार, तुहानू समझ नहीं आती। अदालतों नूं दसो जाके भाई जान इहदा की नतीजा निकल सकता। एहसन इकबाल वाली मिसाल साढ़े सामने मौजूद, नवाज शरीफ वाली मिसाल मसूद है, होर कई एक मिसाल मौजूद ने, सलमान तसीर वाली मिसाल साढ़े सामने मौजूद है। यार जज्बातियों को बंदा कोई काम भी कर सकता। और इनू मैं पहले भी कहना कि हराम खोरां नूं जिन्नी छुट देवोगे ना तुसीं, वो उन्ने बेबाक होणगे, उन्ने निटार होंदे जाणगे। मैं कई मरतबा अर्ज कर चुका है कि इन्हों फड़ो, जिहड़े सामने ने, जिहड़े पाकिस्तानियों तो फड़ो ना कम से कम यार। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।